अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग पीसी होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जो कि इनकी AGM एनुअल मीटिंग होती है। और वहीं पर ही आज जो है एक मतलब नई काबीना IEEE में आई है, जो पुरानी काबीना थी उससे चेंज नए ओहदों पे लोग आए हैं। और इस वक्त जब जिनसे बात करेंगे वो खालिद परवेज़ साहब हैं, जो कि लास्ट IEEE चेयरमैन थे, और हम इनसे जानते हैं कि अब तक की इनकी ज़िम्मेदारियां क्या रहीं और इनके बारे में इनकी राय जानते हैं कि कैसा रहा इनका टेन्योर और क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने प्लान की और उसको किस तरह से अब आगे उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो हम खालिद परवेज़ साहब ही इसके बारे में पूरी तफसील बताएंगे। जी खालिद साहब प्लीज़ बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक की। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा आज का दिन है कि एक हमारा ट्रांजिशन बड़ा सक्सेसफुली हो गया है और AGM में हुआ है। ये हमने एक अच्छा एक फ़ैसला किया था कि AGM को भी इसके साथ करें। तो उसमें ये है कि ये सारे हमारे जो भी हजरात इसमें आज शरीक हुए हैं, उन्होंने ख़ुद ये देखा है कि किस तरीके से हम बड़े एक जिसको कहना चाहिए सीमलेस तरीके से एक सेट ऑफ ऑफिस बेयरर्स से दूसरे सेट ऑफ ऑफिस बेयरर्स को कमांड चली जाती है। जब हमने अपना चार्ज संभाला था तो वो सन अप्रैल 2021 का था ज़माना, और उसी ज़माने में ज़ाहिर है 2020 में ये कोविड पेंडेमिक आया था और उसके असरात जो थे चल रहे थे, और ख़ासी ज़ाहिर है कि उसके हवाले से परेशानी भी थी, हमें भी थी कि ये हमें कहीं मसला ना हो जाए। ज़ाहिर है अगर आपके पास फाइनेंशियली आप वीक हो जाते हैं जैसे इस वक्त हमारा मुल्क हुआ है, तो फिर कैसे आप अपने कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको ना स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे, ना आपके जो आप IEEE फेयर होती है उसमें कोई लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारी फ़िक्रात थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही एक यकीन था कि अल्लाह हमारी ज़रूर इसमें मदद करेगा। और आपने भी एक सॉफ़्ट लॉन्च हमारा था ग़ालिबन 2020 का IEEE फेयर का, तो उसमें आपने मुझसे सवाल किया था कि मुल्क के जो हालात हैं उसके लिहाज से आप क्या समझते हैं कि ये क्या होगा इस फंक्शन का और इस सारे प्रोग्राम का। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान बड़े ही मुश्किल हालात से गुज़रा है बहुत से औक़ात पे। जब हमारा ये एटमी धमाका हमने किया था तो बड़े सैंक्शंस लग गए थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक बड़ी सलाहियत है जिसको कहते हैं रेजिलियंस, जो है कि हम अपना सर उठा के चढ़ने के काबिल हो जाते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद। तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हमारी जो तवक्कुआत थी उनसे बढ़ के हमें मदद मिली, अल्लाह ने हमारी मदद की और हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं इस अंदाज से हुए कि लोगों ने कहा कि ये पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर। सर माशाल्लाह से बिल्कुल सही बात है कि जितने भी इवेंट्स आपके हुए, जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज़ रही, बहुत बढ़ चढ़ कर रही है और बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने भी, इंडस्ट्री ने भी हिस्सा लिया, एकेडमिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। सर मज़ीद आपकी क्या मसरूफियात रही हैं IEEE के प्लेटफॉर्म से जो चेयरमैनशिप रही है, तो कि आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी होगा आगे? देखें IEEE में एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं तो फिर वो ओहदा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता, आप कुछ न कुछ अपने इदारे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़ाहिर है मैं इमीडिएट पास्ट चेयरमैन कहलाऊँगा और उस लिहाज से मैं एक जो लोकल काउंसिल है उसका मेंबर भी होऊंगा। तो वो हमारी कोशिश अपनी जगह रहेंगी। और जो नए चेयरमैन हैं नवीद अंसारी, वो मेरे भी शागिर्द हैं, मेरी
اہلیہ کے بھی شاگرد ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم یہ چاہیں گے، ہر ٹیچر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے آگے نکل جائیں. تو ہماری بھی بڑی خواہش ہے، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ یہ اچھے کام کریں. اور بڑی مجھے امید ہے اس لیے کہ نوید انصاری بڑا ایک بہت ڈائنامک ایک شخصیت ہے اور بڑے ان کے اوریجنل تھاٹس ہوتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے. تو یقیناً اس سے انسٹیٹیوشن کو بہت فائدہ ہوگا. اور میں نے ابھی یہ جب چینج آف گارڈز کی تقریب ہوئی ہے اس کے بعد میں نے ان سب کو مبارکباد دی ہے انڈیویجولی، اور اس میں نے یہی کہا کہ آئی ایم اویلیبل فار واٹ ایور. نوید نے خود کہا کہ وہ اس میں مجھ سے جو تھے وہ ان کو ضرورت ہوگی میرے پیٹرونیج کی، اس کی اس کی. تو ڈیفینیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے ادارے کو لاوارث چھوڑ دیں. ہم کچھ کر سکتے ہوں اس کے لیے اور نہ کریں، تو انشاءاللہ وہ کنٹریبیوشن جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ خالد صاحب کے ویوز آپ نے سنے، اور ان کا جو سب کے سامنے ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ کیا انتھک ان کی محنت رہی ہے ان کے ٹینیور میں، اور آگے بھی ان کی مصروفیات رہے گی IEEE کے پلیٹ فارم سے. اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.